एनपीएस की अभी है तो बी के अंदर और ओपीएस जो पहली ही अक अंदर फर्क जो है वो शेयर मार्केट में जाए, शेयर मार्केट के ऊपर डिपेंड करे। उनका पॉलिटिकल एजेंडा था, हमारा संघर्ष था। निजीकरण की तरफ बढ़ती है सरकार, सीधी सी बात। यहाँ की डिग्री बांट वाली शिक्षा तैयार करी जा रही है। 3 दिन भी यदि कोई नेता है वो एमएलए बन गया तो वो पूरी जिंदगी भर पेंशन लेता है। जो आज मैं रिटायर हो रहा हूँ, मेरे को 1500 रुपए मिल रहे हैं, वो आजीवन मेरे को 1500 रुपए ही मिलेंगे। राम राम जी, मैं सृष्टि झलको सीकर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सीकर के अंदर जो नानी चौराहे है बीकानेर बाईपास अटी हर्षिता मैरिज गार्डन है अटी पूछा आपने सबने एक जो मेन मुद्दों जो को उठे हो वो सबने ध्यान है ओपीएस और एनपीएस को जो ये मुद्दों जो है ये कर्मचारी जो ही वो सरकार पे जो है हल्लो बोले है। और अटी मैरिज गार्डन का अंदर खूब सारा शिक्षक जगह ही पे इकट्ठा होया ही कि भाई जो ओपीएस है ओल्ड पेंशन जो सुविधा है वो वापिस जो है शुरू करी जाए। भाई आपने सबने ध्यान है कि 2004 का जगह पहली का कर्मचारी जगह बाकी सबकी पेंशन जो है वे तो आ रही है, लेकिन 2004 का बाद में जितना भी कर्मचारी है भाई भी रिटायर्ड हो जाए और भी है तो भाई बाकी जो पेंशन है बाबा कौन मिल रही है। तो बा ओल्ड पेंशन की सुविधा है वह वापिस चालू करने के लिए कर्मचारी जगह भी इकट्ठा हुए। तो आप कर्मचारी जगह आऊं भी बातचीत करेंगा भाई ये क्या मांग रख रहे हैं और भाई आखिर वो मेन मुद्दों जो है वो क्या है। और इस सम्मेलन के अंदर एक चीज और बता दिया कि कुछ शिक्षक जगह ही भाई बा को सम्मान जो है वो भी करियो जा रहे है। राम राम जी सर, थारो परिचय दीजिए। उपेंद्र शर्मा, प्रदेश महामंत्री, राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत। तो सर अब ये जो ओपीएस और एनपीएस को जगह ये मुद्दा उठ रही है तो ओपीएस और एनपीएस में पहले तो जनता जो है यह चीज बहुत ही क्लियर तरीका से यह चीज बताओ कि भाई एनपीएस की अभी चीज आई है तो बी के अंदर और ओपीएस जो पहली ही अक अंदर फर्क जो है वो क्या, क्योंकि बहुत सा युवा लड़का ही जिन बेरो भी को नहीं है। मैडम अपने इस क्षेत्र में तो यान की बात को नहीं कि एनपीएस और ओपीएस में फर्क को पता नहीं हुआ है और बात क्लियर करवा की जरूरत है। बात यह है कि ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद में एक निश्चित राशि जगह पर महंगाई भत्तो भी मिला है और बाद जो जिंदो रहे बत्ता तक मिला है। और एनपीएस के मायने बंद कर दी। 114 हूँ राजस्थान, पंजाब और केंद्र सरकार 100 पहल चोट लागू करी, जबकि के मायने 10% राशि कर्मचारी के वेतनों काटी गई, 10% राशि राज्य जमा कराई और 20 राशि ने शेयर मार्केट में लगाई। और आप आज जानो कि शेयर मार्केट की क्या स्थिति है, तो उछाला लागे तो वो गाठा में जाए लगभग, और वो तो कंपनियों की एक जुआ है वो तो हम उस समय से ही लगातार संघर्ष में। लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार वो प्रचार करो कि पुराने लोगों को तो लाखों ही मिलेंगे पेंशन के टाइम पर, 114 के बाद आना एनपीएस मिलवा लगी। तो बी टाइम पर पैरेलल में एक प्रचार यान को चलायो गयो कि पुरानता लोगन तो लाखों ही मिलसी रिटायरमेंट पर, अंत तो करोड़ों मिलसी, क्योंकि थारो पीछे तो शेयर मार्केट में जा रहे हैं और शेयर मार्केट कत्ता गुना हो रहा है। मैं भी टाइम पर आंकी ई प्लानिंग ने समझगा और लोगों के बीच में एक जागरूकता पैदा करी। मैं दिल्ली की संसद ले राजस्थान की विधानसभा तक लगातार में कैंपेन चलायो और लोगों ने बताई। लेकिन महाराज का नया साथी भाई इन मानवा के लिए तैयारी को नहीं, नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि राज की बात ने सही मानी कि आपको ज्यादा मिलेगा। तो आपनो आदमी परिणाम आया बाद में जाके, परिणाम के बाद में प्रतिक्रिया दे। 2018 में एक पीढ़ी रिटायर होगी नई औरतां की, जहाँ रिजल्ट सामने आगो, रिजल्ट सामने आयो जहाँ कोई की 2700 रुपया पेंशन हुई, कोई की 1400 रुपया पेंशन हुई, कोई की 1300 रुपया पेंशन हुई। बीके बाद में राजस्थान पहली सरकार ही जो कि 2022 में फरवरी 2022 में गहलोत सरकार ओपीएस की घोषणा करी और बने भी वोट की राजनीति की भी सत्ता मापा दोबारा जाएंगे। बड़ो वर्ग 5 लाख का लगभग को वर्ग है जो को एनपीएस में पीड़ित है, वो वर्ग वापिस ओपीएस में आओ तो वोट तो दे ही नहीं। उनका पॉलिटिकल एजेंडा था, हमारा संघर्ष था। उसके बाद में केंद्र सरकार का जगह जिम्मेदार मंत्री है, चाहे वह निर्मला सीतारमण है चाहे नरेंद्र मोदी है, वह बार बार वो बयान दियो कि ये बहुत गलत हो रहा है। ये सरकारें, इनको अर्थनीति का ज्ञान नहीं है, ये देश के युवाओं को बर्बाद कर देंगे, देश बर्बाद हो जाएगा, चौपट हो जाएगा, खजाना खाली हो जाएगा। ये बराबर प्रचार कर रहे थे। हमें खतरा लग रहा था कि केंद्र सरकार इसको वापस करेगा, क्योंकि किसान का 3 कृषि कानून है वह जत्ते संसद का बनाया संसद में निरस्त नहीं हुआ, अत्य 13 मना बॉर्डर को छोड़ो। तो पीएफआरडीए बिल जो को नई पेंशन लागू करवा के लिए बिल बने हो वो तो आलतन जिंदो है, तो ए वापिस स्वतंत्र नहीं राज की वापिस भी एनपीएस लागू कर दे। और आकाश का चुनाव घोषणा वर्तमान में राजस्थान में जो सरकार आई है तो भी का चुनाव घोषणा पत्र में भी आ है कि कोई तरह की बात बखई होने की इसको निरंतर रखेंगे। इसलिए हमें आशंका है कि ये एनपीएस वापिस कर सकते हैं।
जाती है। और सर एक चीज मैं अभी जानना चाहूंगी कि जी हाँ भाई, अभी बोर्ड की बात चल रही है कि तो 10वीं तक का जितना भी बोर्ड है सब हटा दिया जा रहे हैं और एक सिर्फ 12वीं बोर्ड जो है वो रख रहे हैं, तो भी पर बच्चा को भविष्य जो है वो बर्बाद हो रही हो या फिर भाई बच्चा के लिए सही है कि है भी कबारम भी जो थोड़ा सो है वो बताओ, ताकि बच्चा जो कहीं पे भी जागरूक हो और ये चीज पे मुद्दों जो को उठा सके। मैडम पिछले 70 साल में हमारे जो जितने भी, जैसे 86 में हमारा एक आयोग बना था और 86 की जो शिक्षा नीति है उसके पहले एक शिक्षा नीति और आई थी, तो आज तक जगह शिक्षा में चेंज आया, वह चेंज शिक्षा विदा की सहमति कराया गया, क्योंकि शिक्षा विद ने पूरा अनुभव है और वह समाज ने साथ में, समाज में जो समस्या हुई, स्कूलों में जो समस्या हुई, बच्चा के सामने और शिक्षक के सामने समस्या हुई, बन रखता हुआ बन फेस करता हुआ वह नीतियां बनाई। लेकिन ई बार पहली बार यहाँ की नीति बनी है जिसकी में एक भी कोई शिक्षाविद को नहीं हो, भी में एक विचारधारा का लोग हो सके हैं, कुछ कारपोरेट जगह बड़ा लोग हैं जगह शिक्षा का निजीकरण, मतलब शिक्षा ने एक व्यापार बनाना चाहे, बाल लोगों के इशारा पर यहाँ की डिग्री बांट वाली शिक्षा तैयार करी जा रही है, जिसमें डिग्री तो ले ले बच्चों संतुष्ट हो जाए कि मैंने 11वीं पास कर ली, मैंने 12वीं पास कर ली। अब जो बोर्ड है वो राजस्थान बोर्ड की तो एक बड़ी साख है और ये सही कसौटी पे खराबी उतर रहा है कि 10वीं बोर्ड करेडो है, 12वीं बोर्ड करेडो है, वो बच्चा का एक स्तर तो है ही नहीं। अभी कोरोना काल में पास करया माने बिना एग्जाम के भी पास कर, तो बम बच्चों को स्तर को आज मान पतो से। अब वो सेमेस्टर प्रणाली लागू करी जा रही है, बी के बाद में कोई कॉम्बिनेशन को संकाय सिस्टम खत्म कर रहे हैं। आज की स्ट्रीम सिस्टम ही कॉमर्स, आर्ट और साइंस 3 फैकल्टी, वे तीनों फैकल्टी खत्म कर रहे हैं। अब जो फिजिक्स पढ़ेगा वो इतिहास भी पढ़ेगा, जो ज्योग्राफी पढ़ेगा वो गणित भी पढ़ेगा, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। छांट के 48 विषय आपको पढ़ने हैं। आज इंजीनियर बनना तो साइंस लेगा, डॉक्टर बनना तो बायो लेगा, यदि व्यापार में जाना तो कॉमर्स लेगा, प्रशासनिक सेवा में जाना तो आर्ट लेगा। अब वो थीम खत्म कर दिया इन्होंने, पूरी तरह से इसको मिक्स कर दिया गया है, सिर्फ डिग्री बांटने तक सीमित रह गया है ये सिस्टम, क्योंकि इनके पास में अब नौकरियां तो बच्चे नहीं, निजी हाथों में नौकरियां हैं, तो इनको ज्यादा पढ़े लिखे लोगों की इनकी जरूरत नहीं है, मजदूर टाइप लोग इनको चाहिए, और मजदूर टाइप लोग जो कम पढ़ा लिखा होगा वो कम सैलरी में काम करेगा। इसलिए तमाम चीजों को इंक्लूड करते हुए और जो बड़े व्यापारी हैं, कारपोरेट घराने, उनके थीम के आधार पे इस शिक्षा में प्रवेश कर रहे हैं। बात इतनी सी कि भाई शिक्षा की जकी है बा वैल्यू जकी है बा खत्म बिल्कुल हो रही है। बिल्कुल, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी आईएएस की नौकरी है वो कितने कठिन परिश्रम से, कितने इंटरव्यू के माध्यम से क्रीम जाती थी, वो इंटरव्यू से कर दी, उसको जरूरत ही नहीं किसी कंपटीशन। ये अपने चाहिए को नौकरियां बांट रहे हैं, अपने उनके लड़के बैकडोर इंटरव्यू में आईएएस बना रहे हैं, तो फिर कैसे ये चाहे किसी भी प्रकार से हो, स्तर तो गिर ही रहा है। जी ये वीडियो जो है सर, ये बहुत सा बच्चा से लेके बुजुर्ग तक देखेगा, तो बच्चा जो कहीं आज की युवा पीढ़ी जकी है तो बन थी के कहना चाहोगा जिसे भाई बन भी लाभ मिला, भाई बोर्ड जी हटावा की बात कर रहे हैं और शिक्षा जकी है वह धीरे धीरे खत्म हो रही है। वो तो हो ही रहा है मैडम। एक चीज और है, क्योंकि हमारे यहाँ समाज में कोई सामाजिक सरोकार की बड़ी सोच के साथ में कोई नहीं पढ़ रहे आदमी, सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं। और नौकरी की स्थिति होगी कि संविदा और ठेका प्रथा पर नौकरी राजस्थान में चालू होगी, देश में पहली चालू होगी, तो बिम तो भयंकर शोषण है। जका टीचर ने 50,000 रुपया शुरुआत हुए, बिन 16,900 रुपया में काम करना पड़ रहे, और इसकी शुरुआत अंग्रेजी माध्यम स्कूलों कर ली। 11 जनवरी 2022 ने गहलोत सरकार एक नियम बनायो, बीके मायने भविष्य की जगह भर्तियां ही वे संविदा पर उसी, और संविदा पर जगह भर्तियां ही वे बिल्कुल अस्थायी रूप उसी, बिम न तो एनपीएस है न ओपीएस है, कुछ भी नहीं है, वो तो फिक्स वेतनमान पर ही। अब जगह 16,900 रुपया में अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में जगह टीचर्स की भर्ती करी 10,000, बस 16,900 रुपया में करी, लगातार काम करता रहे। तो सुविधा जकी है भाई संविदा पे जकी लाग रही है तो 6 महीने या 12 महीना पे इतना ही हुई है। नहीं, 88 क्यों? यदि उनको 50,000 रुपए वाला आदमी 16,900 रुपए में काम पे मिल रहा है, क्यों उठाएंगे? उसको चलता रहेगा, उसको कंटिन्यू करते रहेंगे। जैसे पंचायत सहायकों को 1 साल के लिए कहा था, फिर 1 साल और बढ़ा दिया, फिर 1 साल और बढ़ा दिया, फिर 1 साल और बढ़ा दिया, तो ये बढ़ाते रहेंगे इनको। संविदा पर है ना, नियमित नहीं है, उसको कहीं दूसरी जगह बढ़िया तनख्वाह मिलेगी वो छोड़ देगा। सरकार तो यही चाहती है सबका प्राइवेटाइजेशन हो जाए, निजीकरण की तरफ बढ़ रही है सरकार, सीधी सी बात। आपन भी जी कुछ चीज को ध्यान है कि कांग्रेस सरकार जो की है भाभी ओपीएस को जो है वो काफी बड़ो मुद्दो जो है वो उठायो हो, लेकिन आज जका ही यो हर्षिता मैरिज गार्डन जो है अटी बहुत सा कर्मचारी जो है वो सरकार पे हल्लो जो है वो बोल रहे हैं कि भाई ओपीएस जो है वापस लागू है बा कर देनी चाहिए, क्योंकि भाई एक बुढ़ापा को सारो जो है वो क्यों को नहीं 1,000-1,500 रुपए जगह मिल रहे हैं पे भी मिल रहे हैं, तो मिल रहे हैं भी के अंदर भी कोई फायदा जो है वो को नहीं है। और भाई जो ओल्ड पेंशन के अंदर आप सर से भी चीज पे क्लियर करी आप बात ने भी कि भाई ओल्ड पेंशन सुविधा जो की है तो भी के अंदर जितनी सैलरी रहती है कर्मचारी की तो 20 से 50% जो है वो अन मिलिया करतो, और अब जो है वो अन
कुछ भी 2004 का बाद में जितना भी कर्मचारी कई बार कुछ को मिल रहे है। ओपीएस में क्या होता है मैडम, जब रिटायर होता है कर्मचारी उसके मूल वेतन का आधा प्लस उस पे डीए, और हर साल जो डीए बढ़ता है साल में 2 बार, जनवरी और जुलाई में, वो साथ साथ में बढ़ता लागू रहेगा। लेकिन एनपीएस में क्या होता है 1000, 1500, 2000 रुपए मिलेंगे, वो आजीवन मिलेंगे। यहाँ तक कि जो अपन गवर्नमेंट पेंशन दे रही है ना वृद्धावस्था, एक टाइम ऐसा आएगा वृद्धावस्था पेंशन से कम हो जाएगी ये पेंशन। मतलब जो आज मैं रिटायर हो रहा हूँ मेरे को 1500 रुपए मिल रहे हैं, वो आजीवन मेरे को 1500 रुपए ही मिलेंगे, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं है, कोई घटोतरी नहीं है। ये चीज है। पेंशन लागू की है, ये कॉर्पोरेट घरानों में इन्वेस्ट होंगे रुपए, तो कॉर्पोरेट घरानों से क्या रिटर्न आएगा वो आपको मालूम है ही, इसलिए कर्मचारी ज्यादा भयभीत है इसमें। हाँ जी सर, राम राम जी। राम राम जी। पहले तो थारो परिचय जो को है वो दो। मेरा नाम अरविंद कुमार है। मैं वरिष्ठ अध्यापक हूँ शहीद नेमीचंद राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय खोड़ी बड़ी में। तो सर मैं एक चीज जानना चाहूंगी कि ओपीएस जो हो भाई वो तो 2004 से पहले जगह कर्मचारी बाकली लागू हो, अब एनपीएस जो है एक अंदर की बदलाव जो कहीं भी हुए हैं। एनपीएस में के है कि जगी पुरानी पेंशन में तो ओ हो कि जो वेतन मिलतो भी को आधो मिलतो। अब एनपीएस में के है कि कटौती हुए तो बस शेयर मार्केट में जाए, शेयर मार्केट के ऊपर डिपेंड करे एनपीएस, तो बिन तो कर्मचारी नुकसान है। जो आदमी 33 साल की सेवा करे और बिन पेंशन मिले 1300-1400 रुपए, जहाँ वो तो नुकसान ही है। बुढ़ापे की लाठी तो भी छीनी जा रही है, जहाँ ओपीएस जरूरी है अभी के लिए महत्वपूर्ण। मेरा नाम सुरेंद्र पूनिया है। मैं वरिष्ठ अध्यापक गणित शहीद श्रवण कुमार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रतापपुरा नानकापास में। तो सर ओपीएस जो है आपने जगह 2004 से पहले जितना भी कर्मचारी था तो भाई बाकी जितनी सैलरी रहती है तो बस 50% जो है वो मिलता हो, और अब जो है 1000-1500 रुपया जगह ही भी मिल रहे हैं, और अंदर जकी बस सभा हो रही है। तो बीस थान के जको भाई एक आश्वासन जो है वो दियो जा रहे हैं। पिछली सरकार ने कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू किया था। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो वर्तमान में नई सरकार बनी है वो भी ओपीएस को चालू रखे, और यदि ओपीएस को बंद करेगी तो हम पूरे कर्मचारी, हर क्षेत्र के हर कर्मचारी आंदोलन करेंगे और सरकार के घुटने टिकाएंगे। ये ओपीएस हमारे कर्मचारियों की सबसे महत्वपूर्ण मांग है और सबसे जरूरी चीज है। ओपीएस बुढ़ापे का सहारा है। ओपीएस के द्वारा हम 35-40 साल तक कर्मचारी नौकरी करता है और वो ओपीएस अपनी 50% सैलरी देता है, जबकि राजनेता है वो 3 दिन भी, यदि कोई नेता है वो एमएलए बन गया तो वो पूरी जिंदगी भर पेंशन लेता है। या तो उनकी बंद कर दो, पूरे नेताओं की बंद कर दो, हम नहीं लेंगे पेंशन, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले सरकार में जो बैठते हैं, सरकार जो योजना बनाती है वो लोग अपने लिए योजना बनाते हैं, एक गरीब कर्मचारी के लिए नहीं बनाते हैं। इसका हमें पुरजोर विरोध है, और आम जो जनता, अनपढ़ जनता, वो आज समझ भी नहीं रही है। यदि ये जनता समझ जाए, क्योंकि जो आम आदमी है, कर्मचारी सबसे ज्यादा है, नेता तो बहुत कम मात्रा में है, वही नीतियां बनाते हैं, और नीतियां बनाने के लिए अपने लिए बना लेते हैं और आम जनता का कोई ध्यान नहीं रखते हैं। इसलिए हम जनता को भी साथ लेके जागरूक करना चाहते हैं। 2004 से पहले जिया कर्मचारी है तो भाई बन अभी तक पेंशन मिल रही है कि 50%, 50% जो मिल रही है, फिर बाकी भी बंद हो। पहले वालों को सबको मिल रहा है। पुराने 2004 से पहले जो भी लगे, जो रिटायर होते हैं, उनको सबको मिलती है, वर्तमान तक मिल रही है। आगे पता नहीं ये सरकार क्या करेगी, इसका तो कह नहीं सकते। अच्छा, और 2004 के बाद में जितना भी कर्मचारी है बंद उनको नहीं मिला अभी तक, कुछ नहीं। 1000-1500 जी बता रही है। हाँ, वो 1000-1500 रुपए मिलते हैं बस। जो सर ही आऊं भी आप बातचीत करी तो आपको कहने को है कि होगी भाई शिक्षा नीति जो की है बात धीरे धीरे जो की है बात खत्म हो रही है, तो भाई वीडियो जो है भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और लाइक करना है, ताकि ये जो की ओपीएस एनपीएस जो की जिन नहीं पतो है भाई बन भी बेरो पटे, और भाई जगह युवा लड़का जगह ही पटबारा बच्चा ही, और अभी जी बोर्ड की भी खत्म करवा की बात कर रहे हैं कि भाई बोर्ड जगह ही भी हटा रहे हैं, तो भाई ये वीडियो जो है ज्यादा से ज्यादा बच्चा तक पहुंचे, ताकि भी इस चीज पे मुद्दा जगह ही भी उठा सकी कि भाई आया बच्चों जो है वो जागरूक नहीं होगो और वो पढ़ भी को नहीं पाओ।